जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 11th क्लास को आरंभ किया था। 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस को आरंभ किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि संविधान को कैसे बनाया गया, यानी कि भारतीय संविधान को कैसे तैयार किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर के अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन हम उन सभी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम कुछ तथ्यों के बारे में जो 11th क्लास तक रिलेटेड है या उससे थोड़े से अपग्रेड चीज जिससे कि हमें सभी कहानी समझ में आ जाए, हमारा एक आधार तैयार हो जाए, उन्हीं आधारों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत के अंदर जो भी रूल और रेगुलेशंस चल रहे थे वो सभी रूल और रेगुलेशंस ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग चल रहे थे। लेकिन 1930 में जब पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई तो इसके बाद हमें ये तय हो गया, हमारे लिए एक फिक्स सा हो गया, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मन में ये भाव आ गया कि हम आज़ाद होने वाले हैं। और उसके कई सारे सिम्टम्स मिलने शुरू हो गए थे कि भारत अब आज़ाद होने वाला है, अब अंग्रेजों का शासन जो है वो ज़्यादा दिनों तक भारत पर नहीं रहेगा। और इन्हीं चीज़ों को देख करके उस समय वामपंथी दल के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे एम.एन. रॉय साहब। एम.एन. रॉय साहब ने पहली बार 1934 में ये मांग किया कि भारत के अंदर संविधान सभा होना चाहिए और भारत के लिए जो रूल और रेगुलेशंस बनने होते हैं वो सब भारत के संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। पहली बार एम.एन. रॉय साहब ने इस चीज की मांग की। ध्यान से सुनिएगा, यहां से जर्नी शुरू होता है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो एम.एन. रॉय साहब ने 1934 के अंदर ये मांग किया। 1935 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आना था और आया, लेकिन उसी साल नेहरू जी ने भी अनाउंस कर दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। और 1938 में उन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान सभा के अंदर जो लोग होंगे वो स्वतंत्र भारत के लोग होंगे और वो निर्वाचित लोग होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। आपको मालूम है कि ब्रिटिश लोग जो है हमारे संविधान बनाया करते थे, तो उनमें उनको ज़्यादा फायदा होता था। इसीलिए नेहरू जी ने यह कहा कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं होंगे, भारतीय संविधान के अंदर भारत के लोग जो कि निर्वाचित होंगे उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा। 1940 के अंदर इस पे मोहर लगा दी जाती है। अगस्त प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ा होगा।